वेलकम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास। हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं 5 चैप्टर। इसमें रियल नंबर्स, इक्वेशंस, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। 5 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी चीज हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़े होंगे। जो ट्रायंगल है, द थ्री एंड द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस प्रकार ट्रायंगल की जो एंगल है, इसका जो साइड है, इसको लेकर बहुत सारे रिलेशन है। इसका जो कॉन्ग्रुएंस है, इसके बारे में भी आप लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। लेकिन दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कब कॉन्ग्रुएंट होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। एस कॉन्ग्रुएंस, एस कॉन्ग्रुएंस, ए कॉन्ग्रुएंस, सो मच। इसको हम आगे पे डिस्कस करेंगे। इसको कॉन्ग्रुएंस का जो डिस्कस कर चुके हैं, अभी देखेंगे सिमिलरिटी क्या है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, congruent triangles in details. Two figures are said to be congruent if they have same shape and size. Another thing, shape, first is shape and other is size. What is shape and what is size? Shape means we have the meaning. We go through the meaning, then we can discuss what is shape. The मॉडलिंग स्टाइल, द कंस्ट्रक्शन स्टाइल, दैट इज कॉल्ड योर शेप। किस आकृति के बना है और उसकी आकार, साइज मतलब आकार कितना बड़ा है छोटा है, वो साइज है। दैट मीन्स मान लीजिए फुटबॉल, एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट बॉल है। इफ दे आर स्पेरिकल, इफ बोथ आर स्पीयर, अगर दोनों स्पीयर है, उसका ऊपर पूरा स्पीयर है, कोई चिन्ह नहीं है, तो दे आर कॉल्ड सेम शेप। दे आर कॉल्ड सेम शेप। इसका शेप सोम है, स्पीयर टू स्पीयर हैव सेम शेप। दोनों स्पीयर होंगे तो इसका शेप समान होगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है, साइज अलग अलग है। क्रिकेट का साइज छोटा है, लेकिन फुटबॉल का साइज बड़ा है। तो ये शेप एंड साइज। मान लीजिए दो फोटो लेंगे, एक आदमी का दो फोटो लेंगे, एक छोटा वाला लेंगे, एक बड़ा वाला लेंगे। तो छोटा वाला क्या होगा, दोनों का, एक आदमी का जो है, तो दोनों का क्या होगा, शेप समान होगा, लेकिन साइज बड़ा हो सकता है। एक बड़ा छोटा वाला, ऐसे छोटा वाला कर सकते हैं, पोस्टल वाला कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज कर सकते हैं, बड़ा वाला भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा वाला भी कर सकते हैं। इसका साइज अलग अलग हो सकता है। अगर शेप एंड साइज दोनों सेम होगा तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। इसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। बट इफ ओनली shape are same but size are different, they are called similar। एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर्स एक जैसे दिख रहे हैं, ट्विंस जैसे होते हैं, कुछ होता है, वो सिमिलर कहा जा सकता है। सेम दिखते हैं, सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन सेम नहीं है, इसका साइज बड़ा हो सकता है। दो कभी कभी वो देखने में क्या होता है कि हम देखते हैं सेम दिखते हैं और पहचान नहीं जाते कौन सा है, पहचान नहीं जाते। लेकिन क्या होता है, उसका साइज कभी कभी छोटा बड़ा होता है। तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते, उसको सिमिलर कर सकते। दोनों सिमिलर है, इसका कॉन्ग्रुएंस नहीं है। सो शेप एंड साइज, ये वेरी वेरी क्रूशियल। तो हम देखते हैं टू लाइन्स। अगर टू लाइन्स देखेंगे, स्ट्रेट लाइन्स, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज congruence because they have not any length. They can extend up to infinity. In case of ray also they are congruence. But in the lines, if the two lines have same length, they are called congruence. Congruence. In case of, that means, but the lines are always similar to circles.
मान लीजिए दो तो सर्किल है, एक तो छोटा वाला सर्किल है, एक तो बड़ा वाला सर्किल है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस नहीं है लेकिन सिमिलर है। ऑलवेज सिमिलर होगा क्योंकि इसका शेप अलग, शेप समान है, दोनों का सर्किल है, दोनों का सर्किल है, दोनों का शेप समान है, लेकिन इसका साइज बड़ा छोटा है, इसके लिए इसके सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। दे आर सिमिलर। लाइकवाइज the figures having the same shape are called similar figures. The figures not necessarily the same size, not necessarily the same size, only same shape. The figures they are the same size, they are called similar. So when the circles in circles in the squares, the similar figures have the same shape but not necessarily the same size. Squares, two squares, this is one square, this is small square, this is big square, this is small square, this is big square. They are similar, they are similar. Square, in case of square also, in case of equilateral triangles, this is small equilateral triangle, this is big equilateral triangle, but both are equilateral triangles, so we can say they are similar, not congruent, because the length of the lines or the length of the sides are not same. All congruent figures are similar. We have to know that all congruent figures are similar, but odd similar figures are not congruent. Similar figures जो congruent है, जो congruent इसको हम similar कर सकते हैं. That means congruent होने से similar होना अनिवार्य होता है. लेकिन congruent अगर similar होगा तो congruent हो सकता नहीं भी हो सकता है. ये दो इतना फिगर लिए, ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. इसको छोड़ के जितना भी हमारा जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, वो नॉट नेसेसरीली सिमिलर इन ऑल केसेस. ओनली ये थ्री जो फिगर है दे आर सिमिलर इन ऑल केसेस. जो भी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे वो सिमिलर बनेंगे. जो भी सर्किल लेंगे, दो सर्किल लेंगे, वो भी सिमिलर बनेंगे. जो दो स्क्वायर लेंगे वो भी सिमिलर बनेंगे. लेकिन बाकी जो है पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल्स है, आइसोसेल ट्रायंगल्स है, ये सब बहुत सारे ट्रायंगल्स है. दे आर नॉट नेसेसरीली सिमिलर. They are not necessarily similar themselves. Only three figures they are called similar figures. Trapezium, to trapezium not necessarily they are similar. They are similar. So what is the similarity? What is the minimum requirement? What is the minimum requirement of the similarity? How can we say define? How can we define which are the similar? हम कैसे definition से कैसे निकाल सकते हैं? तो दोनों फिगर सिमिलर है, दोनों फिगर सिमिलर है. जो सिमिलर होगा तो सिमिलर है हम कैसे निकालेंगे? उसका शेप देख के तो हम नहीं बता सकते वो दोनों शेप सेम है. लेकिन इसके ये क्यों सर्किल है, ये सर्किल का डेफिनेशन हमको पता है. सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है? तो किसी एक बिंदु, किसी एक पॉइंट से एक निर्दिष्ट किसी एक दूरता में, किसी एक लेंथ में, एक सेम लेंथ में जो जितना भी पॉइंट्स है उसको हम ज्वाइन करेंगे तो वही सर्किल बन जाएगा. तो उसमें से सर्किल का को मालूम है, स्क्वायर का डेफिनेशन मालूम है हमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन भी मालूम है. सो हम क्या कर सकते हैं? ये सिमिलर हो सकता है क्योंकि इसका डेफिनेशन मालूम है. लेकिन पैरेललोग्राम का क्या होता है इसका कोई हमको मालूम नहीं है. इसमें क्या होता है देखिए, इक्विलैटरल है, इसका ऑल साइड्स आर सेम बट ऑल एंगल्स आर ऑल्सो सेम. इसका एंगल के बारे में हमको पता है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा. इसमें भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, हमको मालूम है. इसमें एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी हमको मालूम है. तो इसमें दोनों देखेंगे तो क्या होगा? साइड, ये जो फर्स्ट क्या होगा? एंगल्स आर इक्वल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स. टू पॉलीगन्स, इसको पॉलीगन कह सकते हैं हम, इसको दोनों पॉलीगन है. टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी two polygons of the same number of sides are similar if same number side, but a square
and equilateral triangles, they cannot be similar. They cannot be similar because the number of sides are different. If two polygons of the same number of sides can be similar if first case the corresponding angles are equal. First case corresponding angles, that means this angle equals to this angle, this angle equals to this angle, this angle equals to this angle. First is corresponding angles. Are same and corresponding sides are proportion, same ratio or proportionate, same proportion, same ratio. Corresponding angles are same and corresponding sides are proportionate or same ratio, are in the same ratio. Suppose this is A, B, C, D, E, F, two triangles. We do not know which type of triangles are there. तो इसमें ये दोनों हम पहले से हम बोल चुके थे कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है. मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये कैसा ट्रायंगल हमको नहीं पता, तो ये दोनों कौन से केस में दोनों सिमिलर बन सकते हैं. फर्स्ट केस हुआ corresponding angles are same. Corresponding angles, A का corresponding कौन सा, D. Angle A similar to angle D. Angle A equals to angle D. Angle B equals to angle E. And angle C equals to angle F. That means angle A equals to angle D. कौन कौन सा एंगल सेम होगा? एंगल A equals to angle D. Angle A equals to angle D. Angle B equals to angle E and angle C equals to angle F. A angle, D angle सेम होगा. Measurement of A angle, MA measurement of A, इसका measurement. A angle, angle A equals to angle D. Angle B equals to angle E. एंगल सी इक्वल टू एंगल है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गया. और क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. दैट मीन्स ए बी बाय डी इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ. दिस इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ. दिस इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ. ए सी बाय डी एफ. ये अगर होगा, ये मिनिमम कंडीशन है. ये अगर होगा तो देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ होगा. अगर ट्रायंगल केस में, अगर हम दोनों रेक्टेंगल होगा तो हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों रेक्टेंगल है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों रेक्टेंगल कैसे होगा? मान लीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस होगा. इसमें टू रेक्टेंगल्स में भी सिमिलर. इन व्हिच केस? फर्स्ट इज ए एंगल इक्वल्स टू एंगल पी. B angle equals to Q angle. Angle Q. C angle क्या होगा? C equals to measurement of C equals to measurement of R. And D measurement of D equals to measurement of S. और क्या होगा? AB by PQ equals to BC by QR equals to CD by SR equals to AD by PS. अगर ये होगा, if then rectangle ABCD similar to rectangle PQRS.
रेक्टेंगल ABCD सिमिलर टू रेक्टेंगल PQR। ऐसा का अगर ये कंडीशन होगा तो, ये अगर कंडीशन हो जाएगा तो उसमें दे रखा है टू polygons of a same number of sides are similar all if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio or same proportion. If they have same ratio or same proportion, so they are called similar. They can be, you can call they are similar. Suppose we take some examples. Let us two rectangles. First two triangles. First case A, B, C, D, E, F. Suppose this equals to 50 degree, 70 degree and 60 degree. This is 50 degree, 70 degree and 60 degree. This equals to 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter. So each two triangles are similar. ABC similar, DEF or not. We have to check it. हम इसको चेक करेंगे ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो कैसे देखेंगे? फर्स्ट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए के साथ कौन सा सेम होगा? ए एंगल इक्वल्स टू कौन सा? डी एंगल होगा। ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। बी का क्या होगा? बी का एंगल है 70 डिग्री, तो दिस इक्वल्स टू डी ई, ये भी 70 डिग्री हो गया। इसके बाद सी इक्वल्स टू एफ होगा, ये एंगल सेम हो गया फर्स्ट। फिर क्या होगा? ए बी बाय बी तो कितना होगा? 2/4, तो 2/4 इक्वल्स टू 1/2। बी सी बाई एफ, BC by 3/6 equals to 1/2 and AC by DF equals to 4/8 is equals to 1/2। तो ये भी सेम होगी। सो दे आर सिमिलर, वो सिमिलर हो सकते हैं। और एक तो मैं कह देता हूं, और एक तो दोनों ट्रायंगल में देता हूं। देखिए ए बी सी होगा, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री। पी क्यू आर 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 2.5 करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा क्या नहीं? हम देखते हैं कौन कौन सा सेम होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू,
जैसे ये ऐसे है तो ये ऐसे है, थोड़ा उल्टा है। ये तो सेम हो गया। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया। इसके बाद क्या होगा, ए बी बाय पी आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। 80 और 60 का बीच में 1.5 हो गया, 80 60 का बीच में 4.5 हो गया। तो 1.5 बाय 4.5 इक्वल्स टू 3 हो गया, 1/3 हो गया। दिस इक्वल्स टू ये क्या होगा, 1/3। फिर क्या होगा, बीसी बाय क्यू आर, ये 60 और 40 के बीच में, 60 40 के बीच में 2.5 बाय 7.5 इक्वल्स टू 1/3। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट है एसी बाय पी क्यू, ये भी 1/3 हो गया। तो ये सेम हो गया, तो ये भी सेम हो गया। तो क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो सकता है। दिस टू एंगल्स आर सिमिलर। रेक्टेंगल केस में भी वही हम निकाल सकते हैं। दो रेक्टेंगल है, एटी 85 है, ये 70 है। और 105, ये 105 है, 85 70 100। इसका जो 4 है 2.4 4.8 2.4 4.8 2.1 1.5 2.1 1.5 2.5 4.2 4.2 3.0 4.2 3.0 5.0। देखिए ये दोनों सिमिलर हो सकता है, क्योंकि देखिए 85 सेम हो गया, 70 सेम है, 105 ये 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये सेम है। इसके बाद इसका देखिए 2.4 बाय 4.8, तो क्या होगा, ये दोनों 1/2 हो गया, इसका भी 1/2 हो गया, इसका भी 1/2 हो गया, इसका भी 1/2 हो गया। तो दोनों सिमिलर हो सकता है। तो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल लेंगे, तो उसमें क्या, टू क्वाड्रिलेटरल्स स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी हो सकता है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर same ratio, have the same ratio, then they are called similar polygons. So exercise 6.1, we discuss exercise 6.1 also, very easy exercise. First, fill the blanks using the correct word given brackets. All circles are dash, congruent, similar. All circles हम डिस्कस कर चुके। सर्किल, जो जितना सर्किल है, सारे सर्किल क्या होता है, सिमिलर होता है। वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर, हम इसको भी डिस्कस कर चुके। दोनों स्क्वायर होगा तो वो दोनों भी सिमिलर होंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। आइसोसेल दोनों साइड सेम होगा, तीसरा साइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है आइसोसेल, ऐसे आइसोसेल, ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा भी बन सकता है, तो ये दोनों सेम होगा। तो ये दोनों सेम शेप का नहीं है, साइज भी नहीं है, शेप का भी नहीं है, तो वो दोनों नहीं होगा। ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा। इसमें आईपी में दे रखा है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are dash, their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal according to definitions, and the corresponding sides are proportional. Equal नहीं होगा, corresponding sides are proportional, proportional होना चाहिए, तो अगर proportional होगा तो क्या होगा, वो दोनों similar होगा। Number 2, give two different examples pair of similar figures. डिफरेंट सिमिलर फिगर हम दे सकते हैं, और जैसे स्क्वायर्स, सर्किल्स,
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये तीनों हम एक्सरसाइज उसमें दे सकते हैं जो सिमिलर हमको मात्र। टू फोटोज हम नहीं दे सकते, टू फोटोज ऑफ द सेम कॉपीज आर नॉट सिमिलर, मे बी देयर साइज में भी डिफरेंट, size different, shape may also be different. We will say, if have the two photocopies of the same shape, they are similar. सेम शेप होना चाहिए, किसका स्क्वायर कर देंगे, किसका रेक्टेंगल कर देंगे, सेम फोटो होगा तो उसमें नहीं होगा, सेम शेप होना चाहिए। इफ टू फोटोकॉपीज हैव द सेम शेप दे आर कॉल्ड सिमिलर। तो उसमें क्या हो सकता है, हम टू सर्किल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में टू सर्किल ले सकते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं, टू स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, टू रोम्बस ले सकते हैं, लेकिन हैविंग द इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लेंगे तो उसमें हो सकता है। तो उसको हम नहीं जाएंगे, एग्जांपल दे देंगे सर्किल का, स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंगे, हो जाएगा। नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स जो फिगर्स है नॉन सिमिलर है, हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं, एक स्क्वायर ले सकते हैं, एक ट्रापेजियम ले सकते हैं, एक स्क्वायर ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, एक तो स्क्वायर ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे आ सकता है जो सिमिलर नहीं है, तो हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन सेम सेम का नहीं लेंगे। टू स्क्वायर नहीं ले सकते, टू सर्किल नहीं ले सकते, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं ले सकते, अलग अलग ट्रायंगल का भी ले सकते हैं हम, हो जाएगा। नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दो तो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हम थोड़ा मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आप लोग देखिए, दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो दोनों सेम है, इक्वल सिमिलर होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। एक तो रोम्बस दे रखा है, इसमें देखा है SPQRS, PQRS, इसमें जो साइड दे रखा है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 दे रखा है, और जो एक तो स्क्वायर दे रखा है इसका 90 डिग्री है, ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, 90 दे रखा है, इसका दे रखा है ABCD, ABCD, इसका साइड दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो साइड्स आर द ऑल साइड आर इक्वल रेशियो, दैट मीन्स PQ बाय AB इक्वल्स टू 1/2 होगा, इक्वल्स टू QR बाय BC इक्वल्स टू SR बाय RS बाय CB इक्वल्स टू PS बाय AD, ये सब 1/2 होगा। तो ऑल साइड्स आर हैव द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो, बट एंगल्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। इसका 90 डिग्री होगा, ये जितना एंगल होगा ये एंगल सेम नहीं होगा, ये एंगल दो द एंगल आर नॉट सेम, इसका एंगल सेम नहीं है, सो दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स, दे आर नॉट सिमिलर। तो हम जितना डिस्कस कर चुके हैं सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, इसके बारे में लगता है आप लोग पूरा कंफर्म, पूरा क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बारे में हम पूरा क्लियर डिस्कस कर चुके। आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और इसके जो थालिस है, थालिस का जो है थ्योरम है, उसको इसके बारे में हम और डिटेल जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 तक हम खत्म कर चुके। इसको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो डीबी प्रोटेक्शन बीजेच है उसको लाइक सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू।